पुनर्विवाह है। आरती बहुत अच्छी घड़ी है, थैंक यू सो मच। लेकिन अचानक ये घड़ी क्यों? बस ऐसे मन किया तो दे दी। लेकिन इसमें ये 9 महीने बाद की डेट क्यों है? क्योंकि अब से आपको इसी दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी दिन आपके और मेरे प्यार की निशानी, मतलब हमारा अंश इस दुनिया में आएगा। ये घड़ी तो मैंने प्रशांत को गिफ्ट की थी। ये यहाँ कैसे आई माँ? बताइए ना माँ। ये प्रशांत की घड़ी यहाँ कैसे आई? माँ, मैंने आपसे पूछा कि ये घड़ी यहाँ कैसे आई? मैं बताता हूँ। ये घड़ी इसलिए यहां है क्योंकि प्रशांत यहां आया था। प्रशांत? प्रशांत ही आए थे? हाँ, उसे समझ गई, उन्हें फिर से पैसों की जरूरत होगी। नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी इस घर पे अपना हक जताने आ गए होंगे। गलती मेरी ही है माँ। आपके साथ इतना वक्त गुजारा है, आपकी इस परेशानी को देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि प्रशांत आपकी जिंदगी में वापस आ गए। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरी खुशियों के लिए आप लोगों ने अपने बेटे का जीते जी श्राप कर दिया। लेकिन अपनी जिंदगी से उन्हें दूर नहीं रख पाए। देख लीजिएगा माँ, अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए जरूर उन्होंने ये नया नाटक रचा होगा। लेकिन आप उनकी बातों में मत आइएगा माँ। आप ही कहती थी ना कि प्रशांत बहुत स्वार्थी है, इतने स्वार्थी कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आरती!
तू ये सब क्या लेकर बैठ गई है? अपना मन खराब मत कर। तेरी दवाई का समय हो गया, चल के खाना खा ले। आजा, चल। नहीं माँ, मैंने बाबूजी का दिल दुखाया। मुझे प्रशांत के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। भूल गई थी मैं कि वो आपके सगे बेटे। मैं तो पराई हूं। आरती, ये सब क्या बोले जा रही है तू? देख बेटा, मैं जानती हूं कि वो गुस्सा हो गए, लेकिन जानती है क्यों? जब प्रशांत यहाँ आया था तो हम दोनों ने उसकी आंखों में उसके किए का पछतावा देखा था बेटा। यकीन नहीं हो रहा है ना तुझे? लेकिन बेटा, बदलते वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। अब तो यश जी को ही देख ले, कितना बदलाव आया उनमें। देख, प्रशांत ने बहुत सारी गलतियां की हैं, खासकर तेरे और अंश के साथ। वो माफी का हकदार बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और प्रशांत जो भी... माफ कीजिए मुझे, लेकिन मुझे प्रशांत के बारे में कुछ नहीं सुनना। माँ, उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग की नसें तन जाती हैं। अभी थोड़ी देर में यश जी आ रहे होंगे मुझे लेने, और मेरी सूरत देख के समझ जाएंगे कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। 1000 क्वेश्चंस करेंगे और मैं उनसे सच नहीं छुपा पाऊंगी। और आप और बाबूजी ने भी तो मुझे इसी बात की कसम दी है माँ, कि मैं यश जी और उनके परिवार से बात छुपा के रखूं कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूं। चल, छोड़ इन सब बातों को। तू चल के खाना खा ले। इतनी देर भूखा रहना अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है बेटा। मम्मा, बाबूजी, एक बार जाके उनसे माफी मांग लेती हूँ। बाबूजी को रहने दे, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। और बेटा, तेरे बाबूजी कभी नहीं चाहेंगे कि तू अपने होने वाले बच्चे को भूखा रखे। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जा और चल के खाना खा। प्रशांत, कहां जा रहे हो? पिछले कुछ दिनों में जिसने मेरे बेचैन मन को सुकून पहुंचाया है, मेरे दिल में घर बना लिया है, सोचा उसी से मिलकर आता। लेकिन प्रशांत, आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये तुम्हारे अंकल है? हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड। अंकल, ये तो मेरी बहन है। उस दिन जब पार्टी के बाद मम्मा बीमार हो गई थी ना,
तो यही अंकल ने मामा को बचाया था। आप दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम पलक, इसका नाम पायल। आप दोनों की तरह ही आप दोनों के नाम भी बहुत क्यूट है। थैंक यू अंकल। अंकल, आप उस दिन मंदिर में क्यों नहीं आए? बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना था ना, इसीलिए नहीं आया। ऑफिस का काम? हाँ। ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? आज फुटबॉल मैच था ना, पता है अंकल, मैंने 4 गोल किए और टीचर ने मुझे प्राइज में दिया फुटबॉल। अरे वाह, बहुत अच्छा प्राइज है। गुड बॉय, कीप इट अप। अरे, आपने 4 गोल किए, इतना अच्छा प्राइज मिला, तो फिर इतने सैड क्यों हो? मेरे पापा मम्मी नहीं आए ना, इसीलिए। स्कूल के सब बच्चे छूट गए, मुझे पापा मम्मी को ये प्राइज दिखाना है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए सैड थोड़ी होते हैं। चलो मैं आपको हंसाता हूं, देखो। चलो आप करके दिखाओ। नहीं होता है मेरे से। हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब भी कोई सैड हो तो ऐसे ही हंसाना चाहिए, ओके? मम्मी, पापा की गाड़ी आ गई। ये अंश, बेटा मैं चलता हूँ। रुको ना अंकल, मेरे पापा मामा से मिलके चले जाना। हाँ। नहीं बेटा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। बाय बाय। बाय। उन्होंने बोला था वो भी आएंगे आपके साथ। आपकी मम्मा बड़ी मम्मा के यहाँ राजमा चावल खाने गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बड़ी मम्मा के यहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? यस, चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलो, आराम से अंश। वैसे माँ, थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानती हैं, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे राजमा बनाती हैं। इसी लालच में तो मैंने यश जी को स्कूल भेज दिया बच्चों को लाने के लिए। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है तुझे इतना खुश देखकर। हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन मैं परेशान नहीं रहूंगी। ऐसे ही खुश रहूंगी, हंसती रहूंगी। क्योंकि अगर मैं परेशान रही तो मेरे होने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जो मैं और यश जी कभी नहीं चाहेंगे। अच्छी बात है आरती। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बात है? वो बेटा हॉस्पिटल में क्या माँ? वो हॉस्पिटल में बताइए ना माँ, क्या हुआ? एक मिनट। यश जी,
जी अर्जी। हाँ, खा लिया खाना। जी, दवाई भी मैंने वक्त पर खा ली। यस जी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में क्या माँ? वो जी यस जी। ओ, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। नहीं नहीं, मैं तुरंत आती हूँ, मैं तुरंत आती हूँ। जी जी। माँ, अगर कोई जरूरी बात ना हो तो हम बाद में फोन पे बात कर लेंगे प्लीज। थोड़ी देर में यश जी और बच्चे यहाँ पहुँचते ही होंगे। और मैंने और यश जी ने ना बच्चों को प्रॉमिस किया था शाम को पार्क में घुमाने के लिए। अगर देर हो गई तो पार्क बंद हो जाएगा, और अगर पार्क बंद हो गया तो आप तो जानती हैं बच्चों को मनाना कितना मुश्किल है। मैं अभी चलूं, बाद में फोन पे बात कर लेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू जा। बच्चे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू माँ। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। भगवान तुझे और तेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अब चलती हूँ, उसके पहले कि तीसरी बार फोन आ जाए। एक मिनट, बाय। बाय बाय। हाँ यश जी, मैं बस आ गई। यश जी और बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे, इसलिए नहीं बोल पाए। लेकिन मैं बस करो शोभा, जब बात हो सकती थी तो तुमने की नहीं। आरती अपनी खुशी का बखान करती रही और तुम सुनती रही, और मुझे भी हाथ जोड़कर बोलने नहीं दिया। कोशिश की थी मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। आरती अपने परिवार के साथ कितनी खुश है, यही तो चाहते थे ना हम। यश जी में आए बदलाव की वजह से उसकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए। मैं नहीं चाहती हूं कि आप और मैं आरती को फिर से आवाज देकर उसे अपने अतीत की तरफ खींच लाएं। बस करो शोभा, आरती के प्रति हमने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी है। प्रशांत के बारे में सोचो। हर गुजरते पल के साथ प्रशांत मौत के नजदीक खिंचा चला जा रहा है। तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे है, और मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं मेरे पोते की मदद लेकर रहूंगा। फिर चाहे आरती की सच्चाई सिंधिया परिवार के सामने ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अब अंश के बोन मैरो के लिए हमें आरती से बात करनी होगी। और इस बार इस पाप को मत रोकना शोभा।